अब बात उत्तर प्रदेश चुनाव की करते हैं। उत्तर प्रदेश में ओवैसी फुल एक्शन में है। किसान और मुसलमान दोनों ही मुद्दों पर ताल ठोक रहे हैं। जब कैमरा ऑन होता है तब भी और जब कैमरा ऑफ होता है तब भी। जब ओवैसी मंच पर होते हैं तब भी माहौल बनता है और जब मंच पर पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले भी शोर शराबा होता है। अब तक आपने AIMIM के मंच से ओवैसी को सुना होगा, लेकिन ओवैसी की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए जो भाषण होते हैं वो आपने नहीं सुने होंगे। हमने उत्तर प्रदेश के चुनावी मंचों की पड़ताल की। क्या वोटर्स को भड़काने के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है? क्या नेताओं के मंच से उल्टी सीधी बातें कही जा रही हैं? इस पड़ताल में सबसे ज्यादा भड़काऊ स्पीच ओवैसी के मंचों से ही सुनाई दी। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। साथ देंगे ना ओवैसी साहब को? जिताएंगे ना मजलिस के उम्मीदवारों को? लाएंगे ना पतंग की लहर यूपी में? हराएंगे ना भाजपा को? हराएंगे ना योगी को? हराएंगे ना समाजवादी को? हराएंगे ना कांग्रेस बीएसपी को? जिताएंगे ना मजलिस को? मजबूत करेंगे ना सब ओवैसी साहब के हाथ? तो लगाओ नारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। यूपी की चुनावी रैलियों में वैसे तो कैमरे का फोकस ओवैसी भाईजान पर रहता है, मगर असली खेला कैमरे के पीछे से होता है। गूंगे मुक्के बहरे लोगों को संसद में या उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर नहीं भिजाना है। लोग जब पूछते हैं कि 2 क्या कर लेंगे, 1 क्या कर लेगा, 4 क्या कर लेंगे, तो मैं उन्हें जवाब देता हूं कि जंगल में कुत्ते और बिल्लियों की गिनती नहीं होती है, शेर कितने हैं ये देखे जाते हैं। शेरों के बच्चों को भेजाओ, शेरों के बच्चों को भेजाओ। कौन कौन आता है? जो आता है वो क्या क्या कहता है? कैसी कैसी कहानियां सुनाई जाती हैं? कैसे कैसे नारे लगते हैं? मोदी की बातें कौन करता है? अखिलेश का जिक्र कैसे होता है? CAA NRC का नैरेटिव कौन सेट करता है? मुख्तार अंसारी से लेकर आजम खान वाला एंगल कौन डालता है? जबरदस्त सियासी माहौल कैसे बनाया जाता है? नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके अगर कोई बात करता है तो वो अखिलेश यादव नहीं है, वो BSP का कोई MP नहीं है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बहुत तकलीफ होती है। बोले पहले वो तो बोलते थे, अब ये दूसरा भी आया है तो बहुत बोलता है। बोलेंगे, क्योंकि 70 सालों से तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बोलो भाई, दिल खोल के बोलो, कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे केस बनता, आधा हम बोले, आधा आप बोले। हम 19% वाले वोट तो ये हमारा लेते हैं, लेकिन जब हमारी लिंचिंग होती है, जब हम जेल जाते हैं तो इनके मुंह में ताले पड़ जाते हैं। जब हमारे भाई आजम खान, अतीक अहमद साहब, मुख्तार अंसारी साहब और हमारी बहन जो कि CNRC के प्रोटेस्ट में अभी तक के जेल के सलाखों के पीछे हैं, सफरा जारगर साहिबा, जब ये सब जेल जाते हैं तो जो लोग हमारे वोट लेते हैं इनके मुंह में ताले पड़ जाते हैं। याद रखिए वो दिन जब मुजफ्फरनगर में हमारी मां बहनों की अस्मतें लूटी जा रही थी और ये सैफई में मुजरा कर रहे थे। याद रखिए वो दिन जब ट्रिपल तलाक पर हमारी मां बहनों को बदनाम करा जा रहा था, जब CNRC में हमारी मां बहनों को सड़कों पर उतार के रख दिया था। ओवैसी दिल्ली में देखते हैं, कैमरे पर मोदी के खिलाफ एक नई लाइन लेते हैं। संसद में तीनों कृषि बिल वापस होता है। ओवैसी फटाफट उसमें अपना पॉलिटिकल फायदा देखते हैं, सीधे यूपी तक पहुंच जाते हैं और सीनियर भाईजान का सेम मैसेज यूपी के हर मुस्लिम मोहल्ले में एक एक फोन पर डिलीवर हो जाता है। एक सबक तो मोदी सरकार को लेना पड़ेगा कि वो भारत को अपना प्राइवेट फील्डम ना समझे, प्राइवेट कंपनी ना समझे कि ब्रूट मेजॉरिटी है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके नेपोलियन बोनापार्ट या गयासुद्दीन बालबन नहीं है।
कि जो मन में आए कर लेंगे। एक सवाल से आपको क्या रहता है, क्यों सरकार ने ये कानून वापस लिया? 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। नहीं, इसलिए वापस लिया क्योंकि पॉलिटिकल उनको लॉस नजर आ रहा था। अब जो चुनाव होने जा रहे हैं स्टेट्स में, जनता तय करेगी। ये अभी घूम रहे हैं, यूपी पूरा घूम रहे हैं। आप घूम रहे हैं, हमारी पार्टी के लिए घूम रहे हैं, दूसरों के लिए क्या घूम रहे हैं हम? बीजेपी को फायदा आपको नजर आता है कि हमको फायदा नजर आ रहा है? कानून वापसी का फायदा आपको मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, फायदा हम पॉलिटिकल फायदा हम अपने लिए कर रहे हैं ना। कैमरा देखकर ओवैसी ऐसा बोलते हैं, मगर जब कैमरा दूसरी तरफ होता है तो कुछ और करते हैं। वैसे चुनाव तो यूपी में है, मगर ओवैसी के सियासी विरोधी भी जगह जगह एक्टिव हैं। जब यूपी में भाईजान का मंच सजता है तो औरंगाबाद से ओवैसी के लिए ये मैसेज आता है। यूपी में जाके मुसलमानों को गुमराह करते हो, बिहार में जाके सरकार गिरा देते हो, बंगाल में जाके मुंह काला करके आते हो, यहाँ भी यूपी में तुम्हारा मुंह काला होने वाला। ये कौम देख रही, अंधी नहीं है, इतना बेवकूफ बनाने का काम नहीं। जैसा मुंह काला बंगाल में हुआ वैसे ही मुंह काला महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में होगा। मगर आज हम ये देखेंगे कि ओवैसी की मौजूदगी में उनके सियासी मंचों पर क्या होता है। हर बार ओवैसी के सियासी ट्रेलर से पहले टीजर लॉन्च होता है और हर टीजर का कैरेक्टर अलग अलग होता है। क्योंकि मेरा सदर शेर हिंद है, आया आपके बीच। सोचो, समझो, न प्रधानमंत्री बनने का शौक है, न चीफ मिनिस्टर बनने का शौक है, न नेता बनने का शौक है। ओवैसी वर्सेस ऑल, मगर डर घबराहट नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कह रहा है हम सरकार बनाएंगे, कोई कह रहा है हम सरकार बनाएंगे, लेकिन तौफीक अहमद खान ये चैलेंज कर रहा है समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी चाहे जो हो, कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थन के कोई सरकार नहीं बना पाएगा। आप देखिएगा इस चीज को इंशाल्लाह। बताओ सीए का बिल किसने फाड़ा था, तुमको याद है ना? किसने फाड़ा था जरा बता दो, बेदार हो कि नहीं? बताओ किसने फाड़ा था, किसने फाड़ा था? 3 तलाक पे कौन गर्जा था? किसने बाबरी के फैसले पर अपनी बात कही थी, किसने कही थी? बताओ, वही कहने आया हूं। कोई मुझे जानता नहीं है तो मैं अपना तारुफ। यूपी का किला फतेह करने के लिए बैरिस्टर ओवैसी ने अपनी पूरी टीम उतार दी है। भाईजान के लिए महाराष्ट्र के सांसद भी यूपी का चक्कर लगा रहे हैं। हैदराबाद की ओवैसी आर्मी ने भी अलग अलग लोकेशन पर मोर्चा संभाल रखा है। एक उदाहरण औरंगाबाद के AIMIM के लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील का है। ओवैसी के बगल में खड़े होकर जनाब पहले माहौल बनाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, ये मुल्क तुम्हारे। उन्हें सुने नहीं आया, ये मुल्क तुम्हारे। आधा मैंने कहा, आधा आपने कहे, कुछ बोले क्या? केस बनता क्या? वो बोलेगा कि नहीं केस बनाओ क्योंकि मेरे बाप के बारे में बोला गया। पुलिस वालों को बोलेंगे कुछ तो निकालो। पुलिस वाले बोलेंगे कि साहब नहीं, अब ये बहुत होशियार हो चुके हैं, आधा ये बोलते हैं, आधा ये बोलते हैं। वो बोलेगा नहीं कुछ तो बनाओ। पुलिस वाले बोलेंगे बनेगा साहब, ये बनेगा। जानते हैं क्या है बाबा जी का? अब ये समझते हैं कि हम बोलने का इख्तियार सिर्फ उन्हें है और हम सुनते रहेंगे। सुनिए, जितने भी सियासतदान, महफिल उनकी सस्ती है, महफिल उनकी सस्ती है, चर्चा किसका होता है तो मेरे ख्याल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का होता है। हमने महाराष्ट्र में यूपी की बात करते करते ये सीधे महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। पहले वहां का ट्रेलर दिखाते हैं, फिर उसी ट्रेलर की यूपी वर्जन को भाईजान के सियासी मंच से रिलीज कर देते हैं और इस तरह 1 और 1 11 का मतलब समझाते हुए मुसलमान वोटर्स को ऐसी तकरीरों से लुभाते हैं, जमकर शोर शराबा कराते हैं। हमने महाराष्ट्र में शिवसेना के गढ़ में उन्हें हराकर हमारे झंडे को हमने लहराया है। बड़ा गर्व था, बड़ा घमंड था, ये हमारा गढ़ है। हमने कहे उसी गढ़ में तुम्हें हम। मैं जब चुनकर गया तो भाजपा के एक सांसद ने मुझसे पूछा
अच्छा आप ही हैं MIM से जो चुन के आए हैं? अल्लाह जी हम ही हैं। तो बोले कितने चुन के आए हैं आप लोग? मैंने कहा 11 चुन के आए हैं। तो बोले 11? अल्लाह 11, एक और एक आपके लिए 2 होते होंगे, एक और एक हम दोनों जब बैठते हैं तो 11 की ताकत रखते हैं साहब अकेले। जब भाईजान के मंच से भाषण ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है पब्लिक का रिएक्शन भी काफी अग्रेसिव होगा, मगर एक्शन और रिएक्शन तक सब कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक मोदी की बात ना हो। इसलिए बहुत चालाकी से मोदी मोदी होता है और चुपके से ओवैसी को पॉलिटिकल महारथी का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। मैं अकेले नहीं लड़ सकता। असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले, लेकिन जिस हिम्मत के साथ वो खड़े रहते हैं, नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं, तो मेरे मन में भी ये सवाल आता था कि आखिर असद साहब को हिम्मत कहां से मिलती है। तब ख्याल आया कि ये हिम्मत उन्हें मिलती है यहां से, ये ताकत मिलती है यहां से। तुम साथ में हो तो हम हर मुकाबला करने के लिए तैयार है। आज अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इतनी खौफ खाई हुई है, छोटे छोटे दल, जितने दूसरे दल है, सबको ये कह रहे तुम आओ मैं अकेले नहीं लड़ सकता, तुम भी आ जाओ मैं नहीं लड़ सकता हूं। हालात तो ये हो गए हैं कि सारे जुगनू महफिल में बैठ गए हैं और ऐलान ये कर दिया गया है कि इस सूरज को कैसे हटाया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी यूपी के चुनावी घमासान को एक अलग लेवल पर ले गए हैं। ट्विटर, फेसबुक, लाइक्स, डिसलाइक्स, ट्वीट, रिट्वीट, हर चीज पर नजर रखी जा रही है। नॉन स्टॉप काम चल रहा है। जब भाईजान मंच पर होते हैं तो सामने भी मोबाइल रखता है, दाएं बाएं भी मोबाइल एक्टिव रहता है। वारिस पठान फोन पर कुछ दिखाते हैं और बाईं तरफ से आवाज आती है। पब्लिक से पूछा जाता है हिंदुस्तान का सबसे काबिल लीडर कौन? लगे हाथों ओवैसी की कदकाठी, नाक, आंख, सबकी कमेंट्री शुरू हो जाती है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे काबिल लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, अखिलेश यादव है? नहीं है ना? सबसे खूबसूरत कौन है? सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? और सबसे अच्छी नाक और सीधी नाक किसकी है? टेढ़ी नाक किसकी है? किसकी है? अरे इतना खूबसूरत, इतना काबिल मेरा लीडर है। मेरे लीडर की काबिलियत 2014 में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने बेस्ट पार्लियामेंटियन का अवार्ड दिया था। ये काबिलियत है, ये खौफ है समाजवादी बीएसपी कांग्रेस को। मैं भी सुनना चाहता हूं, मैं भी गुर्राट सुनना चाहता हूं, मैं भी सुनना चाहता हूं आवाज जिसका एक ट्वीट पूरे देश को हिला देता है। भाषण तो छोड़ो, एक ट्वीट हो जाता है, सारे के सारे चैनल सुबह से रात तक लग जाते हैं। ओवैसी ने ये बोला, ये पावर तो प्रधानमंत्री का भी नहीं है इतना जोरदार, याद रखना, जो मेरे सदर का है। हिस्सेदारी की होगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव AIM लड़ रही है, लेकिन मुसलमान वोटर्स के दिल और दिमाग में ओवैसी फैक्टर एस्टैब्लिश किया जा रहा है। रही बात अखिलेश और दूसरे नेताओं की, तो गठबंधन के इनसाइड स्टोरी का भी खुलासा होता है। किसने किसको धोखा दिया ये भी बताया जाता है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अखिलेश यादव से बात करने के लिए शिवपाल यादव जी के घर में चंद्रशेखर और ओम प्रकाश राजभर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मैं भी था वहां पर। हम लोग इकट्ठा थे। ये हुआ कि बीजेपी को अगर रोकना है तो उसके लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, अखिलेश यादव से बात करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।